दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आंखें खोलने वाला संदेश है। भविष्य मालिका में कहा गया है, विंसर एबमो वचन ध्रुव मारू मारू घाटी से ही महत परीक्षा बाबू रामचंद्र तते मु देलिताई मढ़ा परे मढ़ा गदा। यह वचन अपने आप में गहरा और रहस्यमय है। कहते हैं, जब पृथ्वी रक्त की नदियों से भर जाएगी, सीमाओं पर विदेशी शक्तियां खड़ी होंगी और इंसान के अंत की गिनती शुरू हो जाएगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच वह समय आया जिसने पूरी दुनिया की दशा और दिशा को बदल दिया। पिछले 4 सालों में दुनिया ने जो झेला है वह इस 600 साल पुरानी भविष्यवाणी को सच साबित करता है। परंतु 2 नवंबर 2024 के बाद एक ऐसा परिवर्तन आरंभ हो चुका है जिसे शायद अभी आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके परिणाम ऐसे होंगे कि आधे से अधिक पृथ्वी शमशान में बदल जाएगी। भविष्य मालिका के चौकड़ा मुड़न ग्रंथ में लिखा है, अप्रैल 2020 के बाद कलयुग का असली विनाश लीला आरंभ होगी। इस विनाश में असंख्य मनुष्य और प्राणी मारे जाएंगे। चारों ओर विनाश के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि आप भारत में हैं तो शायद आप इसे मानने से इनकार करें। भारत दुनिया की तुलना में आज सुरक्षित और सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। सनातन धर्म अपने मूल स्वरूप में लौट रहा है। लेकिन भारत के बाहर दुनिया का हाल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, 2019 और 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग ने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 3000 से अधिक घर राख हो गए और 100 करोड़ जंगली जानवर दर्दनाक मौत के शिकार हुए। फिर आया 2020, जिसने 100 साल बाद एक नई और घातक महामारी को जन्म दिया। 69 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत ने हर परिवार को गहरे दर्द में डुबो दिया। भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील, इटली और स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 15 अगस्त 2021 को तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में 2 लाख से अधिक अफगानी भाई बहन, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे, असहनीय दर्द से गुजरे। 2022 में श्रीलंका ने अपने इतिहास का सबसे भयानक आर्थिक संकट देखा। न खाना था, न पानी, न तेल। चारों ओर आगजनी, हिंसा और अंधकार। यदि भारत ने कदम न बढ़ाया होता तो शायद आज श्रीलंका का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। मई 2022 में अफ्रीका में डेडली मंकी पॉक्स का प्रकोप शुरू हुआ। आज तक इसके लाखों मामले रिपोर्ट हो चुके हैं और स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, क्या यह सब महज संयोग है या फिर कलयुग के अंत का आरंभ? सोचिए, विचार कीजिए और जाग जाइए, क्योंकि यही समय है कि हम सब सचेत हों, अपने कर्मों पर ध्यान दें और एक नई दिशा की ओर बढ़े। हमारा प्रयास है आपको जागरूक करना, डरा कर नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना। क्योंकि जब तक हम सच को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार असंभव है। जून से अक्टूबर 2022 के बीच पाकिस्तान के कई हिस्सों ने इतिहास का सबसे भयंकर बाढ़ देखा। इस प्रलयंकारी बाढ़ ने देश का 1/3 हिस्सा डुबो दिया। 1700 से अधिक लोगों की जानें चली गईं। यह केवल संख्या नहीं है दोस्तों, यह इंसानी जिंदगियों का वह दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध बन गया। अब तक 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक और निर्दोष लोग इस युद्ध का शिकार हो चुके हैं। यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। सोचिए, इस विनाश के बीच कितने सपने, कितने परिवार टूट चुके हैं। 6 फरवरी 2023 को एक 7.8 तीव्रता का भूकंप
तुर्की और सीरिया में तबाही बनकर टूटा। इसने हजारों इमारतों को मिट्टी में मिला दिया और 50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। यह वह पल था जब पूरी दुनिया ने प्रकृति के क्रोध का एहसास किया। 11 सितंबर 2023 लीबिया के डरना शहर में एक विशाल डैम टूट गया। इसके साथ ही पूरा शहर, पूरी सभ्यता साफ हो गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 20,000 लोग मारे गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयानक है। अनौपचारिक आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोग इस तबाही का शिकार हुए। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर इंसान का सपना और जीवन बह गया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल और अरब देशों 7 अक्टूबर 2023 इजराइल और अरब देशों के बीच अंतिम धर्म युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध गाजा से शुरू होकर इराक, ईरान, सीरिया और यमन तक फैल गया। इस संघर्ष में अब तक 3 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और यह संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। इस युद्ध ने 2 देशों को पूरी तरह से खंडहर में बदल दिया है। 19 अक्टूबर 2023 भारत के ठीक बगल में स्थित रेड सी को हाउती आतंकियों ने ब्लॉक कर दिया। इस ब्लॉकेड ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को रोक दिया है। यूएस, यूके और 6 अन्य देशों ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हर दिन भारत अरबों खरबों का नुकसान झेल रहा है। इन घटनाओं के अलावा आज जापान, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और आयरलैंड जैसे विकसित देश भी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। क्या यह संकेत नहीं है कि दुनिया उस दिशा में जा रही है जिसका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है? दोस्तों, यह केवल कुछ घटनाएं हैं। अगर हम 2020 से अब तक की सारी घटनाओं को गिनाने लगें तो महीनों बीत जाएंगे। अगर आपको भी कोई ऐसी घटना याद हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और अब वह सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा होगा, आगे क्या होगा? 2 नवंबर 2024 से कलयुग का अंतिम भाग शुरू हो चुका है। मेन शनि का कुप्रभाव आरंभ हो चुका है। दुनिया का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन चुके हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना भारत की सहायता से कमबैक करने जा रही हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब जिहादियों को उल्टा पड़ने वाले हैं, क्योंकि मामला यूएन और अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंच चुका है। यूरोप एक बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है। उन्हें डर है कि कहीं रूस उन पर हमला न कर दे। मध्य पूर्व में इजराइल इस्लामिक जिहादी देशों के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखे हुए है। पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री के खतरनाक स्तर को पार करने जा रहा है। पंच सखाओं ने पहले ही कहा था कि यह वही समय है जब अंत आरंभ होगा। भले ही आज भारत सुरक्षित है, लेकिन हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, यह वह समय है जब हमें जागने की जरूरत है। यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। क्योंकि जब तक हम सच को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार असंभव है। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और आपका समय हमारे लिए बेहद खास है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका एक कदम है जो इस यात्रा को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने विचार और भावनाएं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा हैं और इस मिशन को और मजबूत बनाते हैं। आज के इस अध्याय में बस इतना ही था, लेकिन यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, ज्ञानवर्धक और दिल छू लेने वाले विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ। आपके साथ एक नई सुबह की ओर बढ़ने का यह सफर जारी रहेगा। नमस्कार।